इंदौर प्रेस क्लब निर्वाचन 2025 के समर में प्रत्याशियों ने खुद को जनसंपर्क में झोंका। 3 पैनल सहित स्वतंत्र प्रत्याशियों ने चुनाव के लिए कसी कमर। पत्रकार साथियों का मन टटोलना और वोट की गुहार लगाना शुरू। मीडिया समूहों के कार्यालय पहुंचने सहित व्यक्तिगत जनसंपर्क जमावट के प्रयास शुरू। आईपीसी अध्यक्ष पद के लिए मां सरस्वती पैनल से दीपक कर्दम है अध्यक्ष पद के दावेदार। देवी अहिल्या पैनल से हेमंत शर्मा है अध्यक्ष पद में दावेदार। वहीं अंकुर जायसवाल स्वतंत्र प्रत्याशी के रूप में अध्यक्ष पद के दावेदार हैं। पैनल और स्वतंत्र उम्मीदवारों ने जनसंपर्क के लिए खुद को मैदान में उतारा। आइए सुने क्या क्या है दावे इंदौर प्रेस क्लब के अध्यक्ष पद के दावेदार दीपक कदम, अंकुर जायसवाल और हेमंत शर्मा के। देखिए, इंदौर प्रेस क्लब का जो चुनाव होने वाला 14 सितंबर को होना है। अब हम हमारी बात जो है हमारे पत्रकार साथियों के, मतदाताओं के बीच में रख रहे हैं। काफी प्यार आशीर्वाद इसने हमें प्राप्त हो रहा है और ऐसा कोई पहला अवसर नहीं कि चुनाव आए तो हम बाहर उनसे मिलने निकले हैं। 2 कार्यकाल मेरे हो गए कोषाध्यक्ष के रूप में और उपाध्यक्ष के रूप में। लगातार मैं सभी के बीच में सक्रिय रहा हूं, सभी के संपर्क में रहा हूं। खेल गतिविधि की बात करें तो 14 क्रिकेट टूर्नामेंट, 5 बैडमिंटन टूर्नामेंट, कोरोना काल। तो दीपक कर्दम कोई ऐसा चेहरा नहीं है कि उसे कोई पहचाने नहीं। सभी का आशीर्वाद और प्रेम हमें मिला है। ये जो चुनाव होता है एक आईना होता है। जो हमने 2 कार्यकाल के काम में हमने जो काम किए होंगे वो मतदाता हमें दिखाएंगे कि हमने क्या करा है और क्या नहीं। तो काफी अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। देखिए, जो प्रेस क्लब चुनाव में इस बार हम स्वास्थ्य, शिक्षा और आवास ये हमारे मुख्य बिंदु रहेंगे। हम कोई ऐसा वादा नहीं करेंगे जो बाद में हम नहीं कर पाए और हमारे जो साथी हैं वो किसी धोखे में रहे हैं। हमने काम किया है, हमने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया है। हमने कई ऐसे आयोजन है जो हमने पत्रकार साथियों की दक्षता बढ़ाई है, व्यवसायिक दक्षता। हम ये नहीं चाहेंगे कि हमारा पत्रकार किसी चीज को मोहताज हो। हम उसको मांगने से ज्यादा आत्मनिर्भर बनाएंगे कि वो पत्रकार खुद आत्मनिर्भर हो सके और वो दूसरों की मदद करे। हम जो पत्रकार एजुकेशन में पीछे हैं उनकी एजुकेशन बढ़ाएंगे, उनके बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास जो हमारे अहम मुद्दे हैं और जिसको लेकर हम आखिरी तक लड़ेंगे। इंदौर प्रेस क्लब में आपने देखा वो कोरोना में खूब काम किए हैं। जो टीम थी बहुत जोरदार थी और बहुत जोरदार काम किए। कोरोना में जब सब घर में बैठे, जब प्रेस क्लब की टीम सक्रिय थी, लोगों के बीच पहुंची थी, काफी काम किए हैं। कभी ऐसी हमारी जो जिस बार भी जो टीम आ रही है कब सभी शिक्षित और सभी अच्छे लोग हैं जो काम करेंगे। उनके कई सालों के संबंध हैं और ऐसी मददगार अच्छी टीम होगी। मैं उम्मीद करूंगा कि सबसे अधिक से अधिक मतदान उन लोगों को मिले जो बेहतर काम कर रहे हैं। देखिए, मेरी प्रेस क्लब चुनाव को लेकर सबसे पहले मेरे साथियों के लिए प्राथमिकता ये रहेगी कि जो किराएदार हैं उन्हें मुझे मकान मालिक बनवाना है। उनके लिए फ्लैट, उनके लिए घर, उनके लिए ईओडब्ल्यूएस के जो प्लाट होते हैं वो उन्हें दिलवाना है। सबसे पहले मेरी प्राथमिकता है कि जो किराएदार हैं मेरे पत्रकार साथी, उन्हें उनका खुद का घर दिलवाना है। इसके बाद सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि लाइफ इंश्योरेंस, एक्सीडेंट इंश्योरेंस करवाना है। इसके बाद बच्चों की शिक्षा के लिए भरपूर मदद करना है। उनके स्कूल के एडमिशन करवाने से लेकर उनकी शिक्षा में मैं क्या योगदान कर सकता हूं, महाकाल के आशीर्वाद से उनकी बच्चों की स्कूल की फीस मैं कैसे कम करवा सकता हूं, इसका मैं पूरी तरीके से कोशिश करूंगा। इसके अलावा सबसे बड़ी जो एक और योजना है मेरी, जो जिसे मैं पूरी तरीके से करूंगा, हम देखते हैं कि जो बच्चों की शादी होती है और हमारे कई जो पत्रकार साथी वो सक्षम नहीं होते हैं, वो लोन लेकर उनकी शादी करवाते हैं। तो उनकी शादियों में मैं पूरी तन मन धन बल के साथ में मदद करूंगा और बहुत संपन्न तरीके से मान सम्मान के साथ में उनकी शादी करवाऊंगा। इसके अलावा मेरा ये कहना है कि जो भी मेरे पत्रकार साथी हैं उनके सुख दुख में उन्हें कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़े, वो दिल की बात, और मैं अध्यक्ष नहीं, मैं उनका दोस्त बनकर उनके साथ में खड़ा रहूंगा। धार्मिक यात्राएं करवाऊंगा, मनोरंजक यात्राएं करवाऊंगा। हर सुख दुख में उनके साथ में मैं खड़ा रहूंगा, जैसे पहले 24 घंटे 365 दिन खड़ा था। मुझे बिल्कुल अटूट प्रेम मिल रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिन पत्रकार साथियों के मैं बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल ये मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन बता रहा हूँ कि जिन्हें मैं नहीं जानता लेकिन वो मुझे जानते हैं। उनका सिर्फ ये कहना है कि आप जिस तरीके से 24 घंटे 365 दिन पत्रकार साथियों के दुख सुख में खड़े हो रहे हैं, इसी के लिए हम आपको इतना मान सम्मान और इतना प्यार दे रहे हैं। देखिए, प्रेस क्लब का जो त्रिवार्षिक इलेक्शन है वो 14 तारीख को वोटिंग होना है और क्योंकि अब इलेक्शन और मतदान की तारीख जो है वो करीब है, तो सारी ही पुरानी टीम जो हमारी साथ में है, जिनसे हमारा जनसंपर्क चल रहा है, सभी संस्थाओं में हम लोग जा रहे हैं, डोर टू डोर सारे सदस्यों से मुलाकात कर रहे हैं। जितने हमारे वरिष्ठ साथी हैं उन लोगों के घरों तक हम लोग जा रहे हैं और हमारी पूरी 13 लोगों की जो पैनल है वो पैनल बिल्कुल एक सकारात्मक भाव से लोगों तक जाके हम अपनी बात को उनके सामने रख रहे हैं
और बहुत एनर्जी के साथ हमारी पूरी पैनल लोगों तक पहुंच रही है। आज भी सारे एडिटर्स की मीटिंग यहाँ हम लोगों ने रखी थी, उसमें हम लोगों ने अपना भाव जो हमारा आगे का जो एजेंडा है जिसके तहत हम लोग इस प्रेस क्लब की जो रौनक है उसको लौटाने की बात हम लोग कर रहे हैं, वो हम लोगों ने अपनी बात रखी। पुराने कार्यकाल में जो भी रहा हो उसको लेकर हम लोग ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम एक सकारात्मक माहौल के साथ में लोगों के बीच में जा रहे हैं, सकारात्मकता लेकर जा रहे हैं, सगुण लेकर जा रहे हैं कि हमारा जो आगे का सिस्टम होगा कि वो हम कैसे उसे बेहतर बना सके। इंदौर प्रेस क्लब की जो शान आन और जो साख है उसे हम कैसे बनाए रखें और उसे कैसे बढ़ाएं, उस पर हम लोग बात कर रहे हैं। और इसी मुद्दों को लेकर हम लोग हमारे मतदाताओं के देखिए बहुत अच्छा समर्थन है, बहुत अच्छा लोगों का साथ है हम लोगों के साथ में। और वे चाहते हैं कि इंदौर प्रेस क्लब में जो टीम अब स्थापित हो, जो इंदौर प्रेस क्लब का आगे नेतृत्व करे, वो अच्छे इंसानों की हो, अच्छे पत्रकारों की हो, एक्टिव पत्रकारों की हो और अच्छे भाव के साथ लोग काम करें। तो संस्कारों के साथ में हम पत्रकारिता करना चाहते हैं, संस्कारों के साथ अपनी टीम का नेतृत्व करना चाहते हैं, पत्रकारिता के संस्कारों के साथ में हम टीम को साथ में लेकर चलना चाहते हैं। यही भाव हम लोगों ने सबके सामने रखा है और बहुत अच्छा एक रिस्पांस हम लोगों को मिल रहा है।